हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहला क्या है, क्लॉटिंग इज द प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेज इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम्स अ जेली लाइक मास फ्यू मिनट्स आफ्टर इट शेड आउट। अब फैक्टर्स क्या होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स थ्रू एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस चलती है। कुछ ग्रुप होता है सब्सटेंसेस का जिनके एक्टिवेशन से जो कि नेसेसरी होती है क्लोटिंग के लिए, उनको बोलते हैं हम क्लोटिंग फैक्टर्स। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, वैसे आपको जनरली ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए, अगर ट्रिक चाहे तो पढ़ सकते हैं कि फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। ये इसकी ट्रिक है। अब एक एक फैक्टर बताता हूँ। फैक्टर 1 हो गया फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम। फिफ्थ फैक्टर को हम और बोल सकते हैं प्रोएक्सिलरीन। सेवेंथ को बोल सकते हैं प्रोकन्वर्टीन। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोएक्सिलरीन, प्रोकन्वर्टीन। सिक्स तो होता ही नहीं है। सेवेंथ हो गया प्रोकन्वर्टीन, फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। नाइन्थ को क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी बोलते हैं। टेंथ हो गया स्टुअर्ट फैक्टर। 11th हो गया प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। फिर आ जाएगा हैजमैन फैक्टर, यहाँ पर ई भी है, हैजमैन फैक्टर। और लास्ट 13th हो गया फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या है? क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ये क्या होती है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो पहली बात की वो प्रोटीन्स होते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। ऑल फैक्टर्स प्रेजेंट, जो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव प्रो एंजाइम की फॉर्म में, जिनको कन्वर्ट होना होता है एक्टिव एंजाइम्स के अंदर। देन दैट इट इज़ कैरिड आउट बाय सीरीज ऑफ प्रो एंजाइम टू एंजाइम कन्वर्जन रिएक्शंस होती है। कैस्केड क्या है इसके अंदर? जो एंजाइम तो हो गया कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर ये प्रोटीन एंजाइम की फॉर्म में, इनएक्टिव प्रो एंजाइम की फॉर्म में, जो फिर रिएक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होते हैं। कैस्केड क्या है? कैस्केड रेफर्स टू अ प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ, एक सीरीज होता है स्टेप्स का, उसको हम कैस्केड बोलते हैं। हर स्टेप इनिशिएट करता है नेक्स्ट स्टेप को, यानी कि 1 से जैसे 2 बन रहा है तो 3 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 चाहिए। ये होता है हमारा कि कैस्केड। कब तक? अनटिल द फाइनल स्टेप इज़ रीच्ड, कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाए। अब स्टेजेस क्या हैं ब्लड क्लॉटिंग की? तो फर्स्ट हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, फिर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, देन थ्रोम्बिन कन्वर्ट फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। अब इसके अंदर फर्स्ट स्टेज क्या है जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों के अंदर कॉमन होता है। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो कमेंस करती है फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस के साथ, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बोलते हैं, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अकर्स थ्रू, ये दो जो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टर होता है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टर है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन जो होता है उसको फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, सॉल्यूबल से इनसॉल्यूबल में कन्वर्ट करता है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये हमें 2 पाथवेज से मिलता है, या तो इंट्रिंसिक पाथवे से या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे से। इंट्रिंसिक पाथवे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इनिशिएटेड बाय प्लेटलेट्स विद इन द ब्लड इटसेल्फ, जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है उसके अंदर फॉर्मेशन होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का इनिशिएटेड बाय टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम इंजर्ड टिश्यूज़। अब सीक्वेंस क्या होगी इवेंट्स की इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर? सबसे पहले ड्यूरिंग द इंजरी हो जाएगी, तब क्या होगा? ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी, एंडोथीलियम डैमेज हो जाएगी, तो जो कोलेजन होगा, COLL कोलेजन होगा वो एक्सपोज हो जाएगा। फिर जो फैक्टर 12 होता है हैजमैन फैक्टर, ये कांटेक्ट में आता है कोलेजन के साथ, वहाँ पर कैलिक्रिन और HMW किनिनोजन, ये उसको इनएक्टिवेटेड जो फैक्टर 12 होता है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिवेटेड फैक्टर 12A के अंदर। फिर ये हो गया हमारा फैक्टर 12 कन्वर्ट हो जाता है 12A के अंदर बाय कैलिक्रिन, HMW और किनिनोजन।
अब जो 12th होगा ये 11 फैक्टर 11 जो होता है उसके अंदर HMW किनिनोजन एक्ट करता है और उसको 11A यानी कि एक्टिवेटेड 11th फैक्टर के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर 11th के बाद कैल्शियम आता है जो कि उसको जो कि एक्टिवेट करता है नाइन्थ को भी एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एंडोथीलियल डैमेज हो गया, कोलेजन एक्सपोज हो गया, दो चीज़ें हो गई। सबसे पहले अब जो एंडोथीलियल डैमेज हुआ है तो कैलिक्रीन और HMW किनिनोजन है वो एक्ट करेंगे और 12th को 12th A के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब 12th A जो होगा वो 11th को 11th A के अंदर कन्वर्ट करेगा। 11th A के साथ फिर कैल्शियम ऐड होगा और वो 9th को 9th A के अंदर कन्वर्ट करेगा। फिर 9th A के अंदर वापस से कैल्शियम आएगा और फैक्टर 8 आएगा जो कि 10th को 10th A के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब कोलेजन एक्सपोज हुआ, वहाँ पर प्लेटलेट्स आई, फॉस्फोलिपिड्स आए, वो आके यहाँ पर ऐड होंगे 12th A के साथ। फैक्टर 5 10th A और फॉस्फोलिपिड ये सब आएंगे, थ्रोम्बिन के साथ ये जुड़ेंगे। अब जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऐसे एक्ट करता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा और यही थ्रोम्बिन जो है वापस 10th A के साथ मिलकर वापस से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाएगी। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाते हैं। अब थ्रोम्बिन इधर एक्टिवेट हुआ, ये यहाँ पर भी जाएगा, ये हो गई एक्सट्रिंसिक में होगा, ये एक्सट्रिंसिक में बता दूंगा। यहाँ पर ये हो गया थ्रोम्बिन। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि जो थ्रोम्बिन होता है ये फिब्रिनोजन को इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिनोजन में कन्वर्ट करता है। फिर पॉलीमराइजेशन से जो स्ट्रैंड्स होते हैं फिब्रिन के वो लूज़ हो जाते हैं, कैल्शियम आगे एक्ट करता है और फिर फिब्रिन का टाइट ब्लड क्लॉट बन जाता है। फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिब्रिनोजन जो यहाँ पर था वो था सॉल्युबल, लेकिन जो फिब्रिन प्लग बनता है वो होता है इनसॉल्युबल। फिर फैक्टर 8 और कैल्शियम सीक्वेंस क्या है? That 10th factor reacts with platelet phospholipid and factor 5 to form prothrombin activator in the presence of calcium. एक्सटेंसिक पाथवे के अंदर क्या है? फॉर्मेशन होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बाय टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। सीक्वेंस क्या होते हैं इवेंट्स के अंदर? टिश्यूज दैट आर डैमेज इंजरी दे रिलीज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इट कंटेन प्रोटीन फोस्फोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन दैट एक्ट एज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। देन इट कन्वर्ट फैक्टर 10 टू एक्टिव फैक्टर 10 थे जहाँ पर फैक्टर 7 का काम आएगा जो कि रिएक्ट करेगा फैक्टर 5 के साथ और फॉस्फोलिपिड के साथ और कंपोनेंट ऑफ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, तो बनाएगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यहाँ पर देख लो टिश्यू ट्रॉमा हो गया, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है तो क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स आएंगे, वो उसके 7th वहाँ पे आएगा जो कि 10th के एक्टिवेटेड स्टेज के अंदर कन्वर्ट करेगा। फिर ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फेट 10th A के साथ मिलेंगे, कैल्शियम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और थ्रोम्बिन जिससे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होगा। फिर थ्रोम्बिन बनेगा, फिर पॉजिटिव फीडबैक लगा, फिर थ्रोम्बिन आएगा जो कि 10th A के साथ ऐड होगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा। ऐसे करके दो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो मतलब ईच इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक चलता है। फर्स्ट स्टेज हो गई। फर्स्ट स्टेज क्या थी? फर्स्ट स्टेज थी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। सेकंड आएगी कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ब्लड क्लॉटिंग ऑल अबाउट थ्रोम्बिन फॉर्मेशन विच लीड्स टू क्लॉट फॉर्मेशन। सीक्वेंस क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा बाय प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, जिससे क्या होगा? थ्रोम्बिन पॉजिटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट लगेगा। थ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है फैक्टर 5 को जो कि एक्सेलरेट करता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के फॉर्मेशन को। थर्ड स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना दिया, सेकंड में हमने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा दिया। अब थर्ड स्टेज में फिब्रिनोजन जो होगा वो फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होगा। ये होती है हमारी फाइनल स्टेज ब्लड क्लॉटिंग की। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? कन्वर्जन। फिब्रिनोजन जो होता है वो फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। अब सीक्वेंस क्या होती है इवेंट्स के अंदर? इनएक्टिव फिब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन एक्ट करेगा, वो एक्टिव फिब्रिनोजन में कन्वर्ट हो रहे। थ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव फिब्रिनोजन को एक्टिव फिब्रिनोजन में कन्वर्ट करेगा। फिर पॉलीमराइजेशन होगा, लूजली अरेंज स्ट्रैंड्स जो होंगे फिब्रिन के, फिर फिब्रिन के पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और फिब्रिन के बहुत सारे लूजली अरेंज स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। फिर फैक्टर 13 एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, जिससे बन जाएगा फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर
जिससे क्या होगा, डेंस और टाइट और इनसोल्यूबल फिब्रिन थ्रेड्स बन जाएंगे। ये वो एग्रीगेट करेंगे और एक स्टेबल क्लॉट का मैश वर्क बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया।